बीर साहू की मां का जवाब सुनकर सपना की मां हो गई गुस्सा। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। देखिए, बीर साहू की मां ने हाल ही में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने सपना को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसे सपना की मां नाराज हो गई। देखिए दोस्तों, बीर साहू और सपना चौधरी का ये घरेलू जो मामला था वो अब हद से भी ज्यादा आगे के लिए बढ़ चुका है। अब इसकी डोर किसी के हाथ में नहीं है क्योंकि इस ये मामला रोक सके। सपना चौधरी ने इस मामला को यानी हाई कोर्ट तक भेज दिया है। अब दोस्तों, पंचायत जब हुई थी, पंचायत में बीर साहू की जो मां थी उन्होंने सपना के खिलाफ कोई ऐसे शब्द बोले जिसे सपना की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने साफ कह दिया है। सपना की मां ने कहा है कि मेरी बेटी है, मैं पूरी जिंदगी भर उसे अपने घर पर ही यानी खपा सकती हूँ, उसकी जिंदगी काट सकती हूँ। मेरी बेटी कोई नशा नहीं करती है और तुम्हारा जो बेटा है तुमने उसे समझाने के बगैर, जो तुमने उसे समझाया नहीं है, उसे मतलब उससे आपने ये पूछती कि भाई सपना को क्यों मारता था, वो दारू पी के सपना को क्यों मारता था, क्या कारण था, ये आपने उससे कभी पूछा नहीं, पूछा होगा। इसीलिए सपना की माँ बीर साहू की माँ पर काफी नाराज हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक माँ हूं और माँ अपने बच्चे को अपने पास पाल सकती है। जब तक मैं रहूंगी तब तक सपना कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ ही रहेगी। और इसे देखते हुए सपना चौधरी ने भी भाई इंटरव्यू देखा था बीर साहू की मां का, तो उन्होंने भी रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा, सपना चौधरी ने कहा था कि ये मतलब बीर साहू की गलतियों पर पर्दा डाला करती थी कि अरे नहीं मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, लेकिन कभी भी इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं कहती थी कि वो दारू पीते हैं तो ये नहीं मानती थी, मैं कहती थी वो अयासी करते हैं, ये नहीं मानती थी, क्योंकि ये अपने बेटे को इन्होंने बढ़ावा दिया है और आज वो बढ़ावा इतना बढ़ गया जो भूल गया कि उसकी बीवी है और दो बेटे भी है। वो बिल्कुल भूल गया बीर साहू। वो सपना पर अत्याचार करता था, अत्याचार मतलब पीटता था, डंडों से, बैल्डों से काफी मारता था। और सपना चौधरी ने ये इसलिए नहीं किया है कि बीर साहू की दौलत मिल गई हो, सपना चौधरी ने ये इसलिए किया है क्योंकि सपना चौधरी की पास पैसों की तो कोई कमी तो नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई पैसा देख लिया था बीर साहू का इसीलिए शादी की। लेकिन नहीं, सपना तो भाई एक अपने दम पर सपना ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इतनी संपत्ति सपना के पास है, इतनी बीर साहू के भी पास नहीं है। सपना के पास करीबन 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है और बीर साहू पर 10 करोड़ रुपए की। जो सपना की जो संपत्ति है उस संपत्ति को सपना ने ही खड़ा किया है। 50 करोड़ की जो संपत्ति सपना पर है उसमें केवल सपना का ही हक है। उन्होंने अपने दम पर वो किया है। और जो बीर साहू की संपत्ति है वो बीर साहू की 10 करोड़ की संपत्ति, तो भाई क्या सपना के अगर 10 करोड़ निकाल दो फिर भी भाई 40 करोड़ बच रहे हैं सपना के पास। तो भाई सपना किसी पैसों की वजह से ये नहीं कर रही हैं और ना ही वो अपने बच्चों के भविष्य की वजह से कर रही हैं। उन्हें पता है कि बीर साहू एक ऐसे इंसान हैं जो बच्चों को सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकते। और सपना ने ये होशो हवास में ये कहा है कि जो मैं कर रही हूँ, जो तलाक मैं ले रही हूँ, ये तलाक मुझे पहले ही लेना चाहिए था, अब मैंने ये कदम उठाया है। तो भाई इस पर बीर साहू की माँ बोल उठी थी। उन्होंने कहा कि ये सपना चौधरी है, ये पैसों के चक्कर में बीर साहू को छोड़ रही है। ये सपना चौधरी
मतलब पैसों के चक्कर में आकर वीर साहू को छोड़ रही है। अब उसके पास इतने पैसे हो गए, पूरी दुनिया जानती है, 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वीर साहू बेचारा, उस पे कुछ नहीं है, 10 करोड़ रुपए हैं मात्र, और कोई संपत्ति नहीं है। इसीलिए वो छोड़ना चाहती है, कहती है मेरे भोला भंडारी अब मैं तुझे छोड़ के चली। क्यों भाई, सपना ने ये कहा है कि मुझे वीर साहू, मतलब जो साथ में पति पत्नी है सपना चौधरी और वीर साहू, उन्हें कभी प्यार फील ही नहीं हुआ, ऐसा सपना ने कहा था। तो भाई इसे देखकर सपना की माँ काफ़ी परेशान है बेटी को लेकर। एक किसी की एक जवान बेटी उसके घर पर रहे, ये उसके मतलब कुछ ज़्यादा ही बुरी बात है। तो सपना की माँ काफ़ी परेशान भी हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि वीर साहू अब इनसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि कोर्ट के आदेश है, हमने कोर्ट में याचिका डाली थी, वो याचिका कोर्ट ने पास कर दी है। वीर साहू हमारे धोरे कभी भी घूम नहीं सकता है, हमारे पास कभी भी नहीं आ सकता है। अगर हमारे पास गलती से आ भी गया तो उसे डायरेक्ट पुलिस पकड़ के ले जाएगी और उसे सजा भी हो सकती है, ऐसा सपना की माँ ने कहा था। और सपना की माँ ने ये भी कहा था दोस्तों, सपना की वो काफ़ी परेशान हैं, और सपना की जो मूवी आ रही है उसे लेकर उन्होंने कहा कि वीर साहू उस मूवी को लेकर हंगामा भी कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन भी किया था कि ये वो याचिका उनकी कबूल कर लें। तो भाई पुलिस वालों ने जब ये सब देखा, हाई कोर्ट ने जब निर्णय लिया, तो सारे सबूत यानी वीर साहू के खिलाफ निकले। यानी जो सपना ने रिकॉर्डिंग दिखाई थी और काफ़ी चीज़ें, चोटों के निशान भी दिखाए थे कोर्ट में, तो उन्हें देखते हुए कोर्ट ने जो देखा, कोर्ट देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सपना ने इतना जुल्म सहा है, इतना जुल्म सहा है, बहुत ज़्यादा, यानी जुल्म सपना पे हुआ है। और इसे इस ये ताज्जुब की बात ये है कि 6-7 साल सपना वीर साहू के साथ रही। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि वीर साहू उन्हें प्रतिदिन दंडित करते थे, उन्हें गालियाँ देते थे गंदी-गंदी, और पीटते भी थे, लेकिन सपना ने ये सबसे छुपाया। उन्होंने किसी को मतलब इस बात का ज़िक्र नहीं होने दिया कि वीर साहू उनके साथ ये हरकतें करते हैं। उन्होंने वही अपनी पत्नी वाला धर्म निभाया, और उन्होंने बहुत सहा जुल्म सहा, क्योंकि वीर साहू के जो कारनामे थे वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। वीर साहू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि भाई वीर साहू जब कोई जुल्म करता है तो भाई उसका कोई अगर उसे रोकता नहीं है तो उसका जुल्म बढ़ता हुआ जा रहा है। और वीर साहू की माँ ने भी नहीं समझाया कि बेटा ऐसा मत कर, वो तेरी बीवी है, ये क्या कर रहा है, नहीं। वो भी कहना चाहती हैं कि सपना को वो नहीं रख सकती हैं, यानी सपना चौधरी को वो नहीं रख सकती हैं, क्योंकि भाई सपना से वो खिलाफ हो गई, क्योंकि वीर साहू ने उनके कान भर दे कि सपना ने ये किया, वो किया, हमारी खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी, ये हमारा जो घर का मामला था वो कोर्ट तक पहुंचा दिया। तो भाई इसे देखते हुए भाई सपना ने ये साफ कह दिया है कि मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तलाक ही चाहिए, मैं इस वीर साहू के साथ नहीं रह सकती हूँ। और वीर साहू ने जब रिएक्शन दिया था, जब वीडियो सपना का देखा था, सपना कह रही थी कि मुझे प्यार फील नहीं हुआ, तो वीर साहू ने रिएक्शन दिया था कि भाई समंदर से कह दो, किनारों से कह दो, तूफान आने, सुनामी आने वाली है, ऐसा वीर साहू ने कहा था। वीर साहू का मतलब है कि भाई सपना संभल के रहो, अब हमारे जो 4-5 पलटर हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेंगे, शो करोगी वहाँ पर भी मारेंगे, ऐसा वीर साहू का कहना था। इसलिए उन्होंने कहा कि किनारों से कह दो सुनामी उठने वाली है, तो भाई वो ही सुनामी थी। तो भाई सुनामी को कोर्ट ने रोक लगा दी है, और साफ कोर्ट ने कह दिया है कि अगर सपना के इधर-उधर यानी चारों तरफ अगर भूल कर भी
घूम गया या वहाँ पर पाए गए तो तुम्हें डायरेक्ट जेल ही होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो भाई इसे वीर साहू ने इस बात को गंभीरता से लिया है। अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ है और वीर साहू को कोई रिएक्ट भी नहीं आया है जो उन्होंने कुछ कहा हो। लेकिन दोस्तों वीर साहू की जो माँ ने कहा उसे सुनकर सपना की माँ काफ़ी गुस्सा हो गई हैं, क्योंकि वीर साहू की माँ को ऐसा नहीं कहीं कह लेना चाहिए था। सपना की माँ ने साफ कह दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी हमेशा मेरे घर पर ही रहेगी। अब मैं इसे उसकी ससुराल नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वीर साहू उसे इतना मारते थे डंडों से। मेरी लाडली बेटी थी, उसके 2 बच्चे हैं और वीर साहू ने मासूम दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी वीर साहू ने डंडों से मारा, पीटा। तो भाई उसे देखते हुए सपना की माँ ने साफ कह दिया है कि वीर साहू अब ये भूल जाए कि अब सपना उनके साथ रहेंगी। सपना ने मन बना लिया है। अब सपना का कहना है कि वीर साहू के साथ वो कभी भी रहने को तैयार नहीं है भविष्य में और ना ही रहेंगी। उनकी हरकतों को देखकर सपना ने बहुत सहा, उनका वीर साहू का जो जुल्म था सपना ने काफ़ी सहा हद तक, और सपना ने इस हद तक सहा जब तक उनमें सहने की क्षमता रही। और ये क्षमता दिन पे दिन एक दौर ऐसा आया एक दिन जो कि ये क्षमता ही खत्म हो गई जब वीर साहू ने बच्चों पर भी हाथ उठाया। सपना के सामने मतलब बच्चों पर हाथ उठाया, पहले सपना को मारा, उसके बाद बच्चों को भी मारा। तब सपना की आंखें खुली, तब सपना की आंखें खुली तो सपना ने साफ कह दिया है कि मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी जो आदमी हमारे सुख दुख में काम नहीं आए, जो आदमी मुझे पत्नी नहीं समझे, जो आदमी अपने बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझे, उस आदमी के साथ मैं अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती।